200 से भी ज्यादा दिन हो चुके थे। एक लड़का समंदर के बीचों बीच अकेला था, सिर्फ एक लाइफ बोट, वही उसकी आखिरी उम्मीद थी। जब उसने उस नाव पर छलांग लगाई तभी उसे वहां दिखा एक बाघ। हाँ, एक असली बाघ। जिंदा रहने के लिए उस लड़के को हिम्मत दिखानी पड़ी। उसने बाघ को अपनी मौजूदगी का एहसास कराया और अपनी हदें तय कर दी। नाव के डेक पर अपनी सीमा खींची और बाघ ने उसे नजरअंदाज किया। बाघ ने मुंह मोड़ लिया। लड़का फिर वापस अपनी छोटी राफ्ट पर लौट गया। तब उसने समुद्र से ताजा पानी इकट्ठा किया और उस बाघ वाली नाव पर रख दिया। इसका मकसद था उस बाघ को धीरे धीरे समझाना कि इंसान और जानवर एक नाव में रह सकते हैं। उसने बाघ को नाम दिया रिचर्ड पार्कर। बाघ बाहर आया और बाल्टी से पानी पी गया। लड़के ने सब कुछ अपनी डायरी में लिखा। उसने लिखा, बाघ को हर दिन 5 पाउंड मांस चाहिए। अब उसे पता था अगर कुछ न किया तो जल्दी ही बाघ उसे ही खा जाएगा। इसलिए उसने कंप्रेस्ड बिस्किट्स को चारा बनाकर मछलियां पकड़नी शुरू की। बड़ी बड़ी मछलियां जो बाघ को जिंदा रख सकती थी। पर अब बाघ कई दिनों से भूखा था। कभी भी लड़का उसका अगला शिकार बन सकता था। समंदर में तैरती मछलियां देखकर बाघ खुद को रोक नहीं पाया। लड़का मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था जमीन पर बाघ शिकारी होता है, लेकिन समंदर में बिल्कुल एक बिल्ली की तरह। पर तभी बाघ ने पलटकर उसकी ओर देखा। लड़का घबरा गया। वो जो पानी में तैर रहा था तेजी से वापस लौटने लगा। रस्सी पकड़कर खुद को ऊपर खींचा। बाघ करीब आ रहा था। लड़का राफ्ट पर कूद गया और लाइफ बोट की ओर उसे खींच लिया। उसने कुल्हाड़ी निकाली और धीरे धीरे बाघ की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने बाघ की आंखों में देखा उसका दिल कांप उठा। उसने बोर्ड को नीचे किया, एक सीढ़ी बनाई ताकि रात को अगर बाघ ऊपर चढ़े तो उसे फिर से नीचे धकेल सके। रात के अंधेरे में जब बाघ नाव के किनारे तक आया, लड़का एक बार फिर बच गया। उसे नीचे गिराया, खुद पानी में कूद गया और फिर तैरकर वापस राफ्ट पर आ गया। बाघ सीढ़ी चढ़कर फिर से नाव पर चढ़ा और ये संघर्ष जीवन और मृत्यु के बीच चलता रहा।